ईद के मौके पर अपनी अहलिया को कुछ कहना चाहते हैं, आपको पैगाम नहीं अब ये उनके लिए ये पैगाम ये प्रोग्राम का लिंक शादी के बाद पहली ईद है। और देख लें, देखें मैं उसको ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो स्पेशली वो मेरी लाइफ में आई तो मेरा घर, मेरे बच्चे, ख़ास तौर पर मेरी बेटी के साथ उसने जो जितनी वो अंडरस्टैंडिंग है, जितनी वो केयरिंग है, जितनी वो लविंग है। और मैं खुद भी ब्रोकन फैमिली से था। मेरी वालदा जब मैं स्कूल गोइंग नहीं था चली गई थी। फिर जब वो मेरे वालिद साहब ने दूसरी शादी की, कई बार तो मैं सुना चुका हूँ, फिर उसके बाद फाके नाके धमाके। फिर मेरी जब एक सेटल लाइफ थी तो मेरी बेगम चली गई, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। आई लव हर ए लॉट और मैं उसको बहुत मिस करता हूँ आज भी। तो वो चली गई और मेरे बच्चे। तो फिर एक तीसरा मेरे लिए बड़ा डिसीजन बहुत मुश्किल था। इसलिए मुश्किल था कि वो यानी मैं भी उस गुज़रा, वो भी उस, लेकिन ये कमाल की खातून है उसने, और जितनी वो मुझसे मोहब्बत करती है काश मैं उससे कर सकूं। तो ईद मुबारक। तो आप भी अपनी हरकतें और ईद मुबारक और ईद मुबारक इन दोनों पे ना जाना। ये जेलस हैं, अजली और अब्दी जेलस हैं। इसमें से एक ही बंदा है जो अच्छा आदमी है, वो है। नहीं, लेकिन मैं इनकी वाइफ के लिए मैं भी एक पैगाम देना चाहती हूँ। अब चुप कर जाइए। मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि देखें, वो आप जो हैं, आप एक खुशकिस्मत तरीन खातून हैं। खुशकिस्मत तरीन इसलिए कि आपको एक ऐसा जीवन साथी मिला जो इतना जॉली तबीयत का मालिक है, इतना खुश दिल है, इतने बड़े दिल का मालिक है, और स्पेशली पाकिस्तानी मीडिया का प्रिंस चार्ल्स है। काज़मी साहब, लेकिन इसमें मेरा सवाल आपसे ये है, हम आपस में अच्छा चलिए आप बता दीजिए। एक आदमी जिसको पहली बीवी भी बहुत अच्छी मिली हो, दूसरी भी बहुत अच्छी मिली हो, हरकतें वो फिर भी ठीक ना करे अपनी, तो क्या आप मसला तो बस फिर बीवियों का मसला तो नहीं हुआ ना। मसला ये कि उन बेचारी बीवियों को बंदा ठीक मिला, ये सोचने वाली बात है। नहीं, देखें, ऑब्वियसली लाइफ पार्टनर अच्छा हो तो आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरती है। और भट्टी साहब ने जिस तरीके से कहा, पहले तो ऑब्वियसली दोबारा इन्होंने शादी की और बच्चों के साथ करना, ये बड़ी एक इतना आसान फैसला नहीं होता। और इसके ऊपर एक दफ़ा प्राइवेट में मैंने और भट्टी साहब ने एक दफ़ा इसके ऊपर बात भी की थी। मैंने इनसे पूछा भी था कि ऑब्वियसली आप ये करें, उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे ही काफ़ी, मैं 4-5 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, तो ये फैसला कोई इतना आसान नहीं होता। और मेरे ख्याल में जिस तरीके से भट्टी साहब ने अपने बच्चों का ख्याल रखा, माँ का किरदार भी अदा किया, बाप का किरदार भी अदा किया, वो काबिल सताइश है। और टू बी ऑनेस्ट अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात को भी मारा और बहुत सारी चीज़ों को देखा। तो मेरे ख्याल में अभी उनको एक अच्छा जीवन साथी मिला है, तो हमारी तरफ से उनको मुबारकबाद। और हम तो खुशी हो रहे हैं, और अब हम बाकी जो है बात तो मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि आपको भी दूसरी शादी करने की, हाँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ दिल से आपके अगर आपके अभी तक कर सकूं, कर लिया ना करके सारे। आई रियली वांट, लेकिन मुझे आपको नहीं चाहिए शहजादा चार्ल्स। अगर आपको दो ऑप्शंस मिले, अगर आपको दो ऑप्शंस मिले, एक आपके दाएं जाने बैठा और आपके एक बाएं जाने बैठा, नहीं प्लीज, बिल्कुल, तो मैं सामने देखती रहूंगी, सामने देखती रहेंगी। काज़ी साहब, आपके ज़हन में कभी ख्याल नहीं आया दूसरी शादी का? ये ना किया करो, जन्नत भी जहन्नम भी नहीं। जी, आपके ज़हन में कभी दूसरी शादी का ख्याल नहीं आया? नहीं, दूसरी शादी का कभी भी ऑन कैमरा। पहली शादी चल रही है ना? जी माशाल्लाह। आप खुल के गए, हो सकता है हम काट देंगे प्रोग्राम में। नहीं, कभी दूसरी शादी का ख्याल नहीं आया। देखिए, शादी तो इंसान एक दफा ही करता है। और नहीं, क्यों, ये किसने कहा है शादी एक नहीं, अगर चल रही हो शादी, अगर सही चल रही हो, अगर शादी खत्म हो जाए तो फिर तो एक अलग। भाई एक बड़े मारूफ एंकर है हमारे, उनकी तीनों शादियां सही चल रही हैं। नहीं, इसमें ये कोई कैसे कह सकता है कि यानी आपसे मैं आपकी जिंदगी नहीं पूछ रहे, नॉर्मल पूछ रहे हैं, दो भी कर सकते हैं। आपकी ख्वाहिश पूछ रहे हैं। नहीं, मेरी तो कोई ख्वाहिश नहीं है दूसरी शादी की। मेरी एक माशाल्लाह, रोना मत अल्हम्दुलिल्लाह एक शादी जो ऑफ द रिकॉर्ड मुझे बता पड़ेगी घर जाके। अब चाहते हैं कि मैं इधर रोना शुरू हो जाऊं। वो यार भाई ईद का दूसरा दिन खराब करना चाहते हैं। टीवी चैनल के दफ्तर से हम रात 11 बजे निकले, ये मुझे गले लगा के रोने लगे। और क्यों रोया, किसके लिए, वो मैं नहीं बताना चाहता। सीरियसली सच कह रहा हूँ, पुरानी बात बता रहे हैं, बच्चों की तरह नहीं। ये और मजे की बात है, नौजवानी की बात बता रहे हैं। रोते पता है क्या कहते हैं, इन ड्राइव करा दे। काज़ी साहब, क्या सारा दिन ईद पे करते रहते हैं? ईद पे जी बच्चों के साथ टाइम गुजरना। और टू बी ऑनेस्ट वैसे तो ऐसा कोई है नहीं है कि कोई कपड़े नए लेने हो या कोई ज्यादा तैयार होना हो। बच्चों के साथ टाइम गुजार लिया, कुकिंग कर ली घर में। अच्छा, कुकिंग का शौक है तो ईद वाले दिन वो पूरी। क्या शौक से बनाते हैं आप? सब कुछ बना लो, जो बेगम कहती है बना के। अहलिया को, बहन को, हमारी को बेवकूफ। और माशाल्लाह इतना चेहरा इस तरह का है, अच्छा है कि बना जाए। ये हुनर सब में नहीं होता है। अगर
अगर ये हुनर है तो ये तो देखें ना, ये कमाल बहुत का सारी हुनर है। बातें तो भट्टी साहब ने इनके बारे में बताई, वरना इनका चेहरा देख के मैंने भी यही सोचा था कि ये बड़े ज्यादा मासूम इंसान फोकस नहीं करना, ये वो चिक्कू लगा के बैठा होता है। द लकी यू कि आपका फेस ऐसा है कि लोग आपको मासूम समझते हैं। अच्छा भाइयों वाला ना, भाइयों वाला वो उनको ये हमला पहले आपने किया था इसलिए उसका जाते हैं नहीं, बिल्कुल भाइयों वाला है जी, भाइयों वाला है, ऐसे कौन सा। नहीं भाई तो आसमा आप क्या करते हैं ईद पे? आप मेरे बारे में कह सकते हैं, जीवे साडा भाई साडी गली गली भर जाई। ये हम नहीं कह, मैं नहीं कह सकती है, ये मैं नहीं कह सकती। नहीं आप नहीं, आपको आप ख्वाबों का शादा चांस मिल गया, अब आपने क्यों कह देने नैना बस तुसी हुण चुप रहना। मैं ईद पे क्या करती हूँ, मैं ईद पे सुकून करती हूँ, क्योंकि ईद से पहले मेरी बड़ी हबड़ में सारा कुछ होता है। बेटों के लिए ख़रीदारी करना, अपने लिए कुछ लेना, अपने अम्मा अब्बा के लिए, बहन भाइयों के लिए, क्योंकि मैं एक ऐसी खातून हूँ जो ख़ुद को इग्नोर करके दूसरों का ज़्यादा वो कर रही होती हूँ। और मेरी फैमिली से आप इस बारे में वो भी कर सकते हैं, आप तो जानते भी हैं बहुत कुछ सारी चीज़ें। तो एक अकेली औरत जो है, एक सिंगल मदर जो है, उसकी लाइफ बड़ी डिफ़िकल्ट होती है। भट्टी साहब प्लीज़, अच्छा कोई सीरियस बात भी करे ना तो भट्टी साहब लेकिन कुर्बानी पे गोश्त लेने आता है। क्या छोटी ईद ये है मेरे बचपन के दोस्त है ना, ये मेरे बचपन के वैसे दोस्त हैं। यकीन करे, अतर तो छोटा भाई है, उससे तो मैं वैसे मजाक करता रहता हूँ, असल में ये है भाई, हर औरत का भाई। चले यार आप ऐसे कह ले, आप खुश हैं इस बात पे? हालांकि ये मुझे 2 मरतबा कहते हैं, यार लोग मेरे चश्मे को देखे थे, उसके पीछे नहीं देखते मेरी ख्वाहिश है। मैंने कहा वो इतनी यार देखें, वो एक अच्छा, शेर वैसे सुनाता हूँ इनका आपको, भी एक शेर सुनाता हूँ आपको। हाँ। वो कहते हैं, मेरी एक महबूबा मुझको कहती है अंकल, अंकल कहने से कोई अंकल हो जाता है। वाह वाह, तो क्या आप बात है। कहते रहे क्या और ये आगे वो लिखना, माँ की दुआ जन्नत की आवाज़। लेकिन देखिए भट्टी पप्पू साहब, यार इनका भी ताकना फेस, कर, हाथ असद का भी रफ्तार फेस पैसे ऐसा ही है कि असद को देख के कोई ये नहीं कह सकता कि ये और तरह की ख्वाहिशें रखते होंगे। बड़े मासूम से नहीं दिखते, देखिए जरा। देखें। अच्छा बिलीव मी, और अतर साहब से ज्यादा मासूम दिखते हैं। नहीं नहीं, लुक एट हिम, देखिए जरा, ये मेरी मार्केट खराब कर रही ऐसा है आप लगता है ये। कि इनके कोई ऐसे जज्बात या ख्यालात होंगे नहीं। शरीफ आदमी लगता हूँ अच्छा शक्ल यकीन से। करे कि मैं जब भी मिला मुझे लगा है कि ये अभी कहेगा कि हमारे इलाके की ज़ेर तमीर मस्जिद है। अब उसमें इतने शरीफ दिखते हैं, इतने शरीफ दिखते बहुत हैं। शरीफ आदमी है। पाकिस्तानी सियासत का कौन है ऐसा? चाहत अली खान। फिर से सियासत पे आ गए। नहीं नहीं, चाहत अली खान पे आया हूँ मैं। नहीं, सियासत में तो सारे ही अपने अपना सुर खेल रहे हैं ना, तो हर कोई समझता है कि वो उसी का सुर। बेसुरा कौन है सबसे? हाँ। सियासत में बेसुरा कौन है सबसे? सियासत में बेसुरा मुझे नहीं कोई भी लगता। देखिए सियासत का हुस्न ही ये है कि सारे सुर ही, किसी ना किसी को कोई ना कोई सुर पसंद आ रहा होता है, तो ये को एग्जिस्टेंस होती है सियासत में, तो सारे ही ठीक है। वैसे चाहत अली खान के इतना फेमस होने की आपके ख्याल में क्या वजह है? इसके बाद मैंने एक सवाल इसी से मिलता जुलता क्योंकि वो ये आप थोड़ा सा सवाल चेंज कर रहे हैं। ये आप किससे पूछ रहे हैं? इरशाद भट्टी के इतना फेमस। या मैंने दूसरा सवाल करना था, ये मैंने कहा ना इससे मिलता जुलता एक सवाल करूंगा, वो ये मैंने आप दूसरा किससे पूछ करना रहे था। हैं? चाहत वाला मुझसे पूछ रहे हैं हाँ। आप? देखें, जैसे चाहत फ़तेह अली है ना, जिन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत सारे एंकर्स भी ऐसे हैं, मैं एक मिसाल दे रही हूँ फिर आप खुद ही समझ जाएंगे, जिन्हें शोहरत में और बदनामी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं मालूम है, उन्हें बस फेमस होना है। वो क्या कहते हैं, बदनाम गर हुए तो क्या नाम ना होगा। तो बहुत सारे एंकर्स भी ऐसे हैं हमारे, तो चाहत साहब भी ऐसे नहीं, हैं। देखिए वो मकबूल तो हो गए ना, मतलब उनकी हाँ, तो बहुत सारे popularity हो गई। एंकर्स भी ऐसे मकबूल हो चुके हैं ना। मसलन अब मैं नाम लूंगी तो फिर पता नहीं वो ऑनर जाएगा या नहीं। आप फिर उसके नाम बाद मैं ऐसे एंकर्स की महफिलों में आप नहीं, नाम नहीं लेना। अच्छा। हाँ, उसमें बहुत सारी फीमेल क्योंकि हमारी एंकर्स भी community है, हैं, हमारी नहीं बहुत सारी फीमेल एंकर्स भी हैं और बहुत सारे मेल एंकर्स भी हैं जो शोहरत के लिए कुछ भी करते हैं।